औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इस्लाम की नज़र से इंसानी मुआशरे को रोए ज़मीन पर आबाद करने के लिए ज़रूरी था कि यहाँ पर इंसानों को इकट्ठा इज्तिमाई तौर पर ज़िंदगी गुजारने का सलीका दिया जाए। इसलिए शरीयत ने रोज़ अव्वल से एक मर्द और औरत के बाहमी ताल्लुक़ को जायज़ बुनियादों पर उस्तवार करके उससे इज्तिमाई निज़ाम को उस्तवार करने की कोशिश की है। तभी तौर पर एक मर्द और औरत का बाहमी मिलाप बनता है और दुनिया के अंदर तरीके पर उस्तवार करने का मौका देता है। इसीलिए शरीयत ने हुक्म दिया है कि एक मर्द और एक औरत बाहमी जिंदगी आपस की रजामंदी की बुनियाद पर उस्तवार करेंगे और निकाह को इस तरह ताबीर किया है कि एक मर्द और औरत की बाहमी रजामंदी से शादी के लिए इकट्ठा होना या इस सिलसिले में मुआहिदा और एग्रीमेंट करना निकाह कहलाता है। शरीयत ने मर्द या औरत को इस सिलसिले में अपनी ज़िंदगी का शरीक मुंतखब करने में उसको पाबंद नहीं किया है। कुछ अखलाकी हुदूद की पाबंदी ज़रूर सिखाई गई है, लेकिन शरीक हयात के इंतखाब में मर्द को भी और औरत को भी पूरी भरपूर आज़ादी दी है। यहाँ तक कि इस आज़ादी में किसी और को पर मारने की इजाज़त नहीं दी है। ये शरीयत ने ज़रूर समझाया है कि जिस माँ बाप ने बेटे और बेटी को पाला और पोसा है, बड़ा किया है, उसकी खिदमत की है, उनका हक़ है कि ज़िंदगी के शरीक के इंतखाब में उनकी राय को शामिल किया जाए और उनसे मशवरा लिया जाए। इसलिए लड़की हो या लड़का हो, दोनों को इस बात का हुक्म दिया गया है कि अपने वालिदैन की मर्ज़ी को ज़रूर इसमें दखल दें करके अपनी ज़िंदगी के लिए शरीक का इंतखाब करें। लड़के को इस बात का पाबंद नहीं किया है कि लाज़िम उसने बाप और माँ या सरपरस्त की राय ही को कबूल करना है, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आती है और कहती है कि या रसूलल्लाह, मेरे बाप ने अपनी अना को कायम करने के साथ मेरी शादी कर दी है। तो हुजूर ने फरमाया, क्या तुम इस पर राजी नहीं हो? उसने कहा, नहीं, मैं राजी नहीं हूं। तो हुजूर ने फरमाया, फिर जाओ, अंत मुखय्यरा, तुम्हें इख्तियार है। उस औरत ने कहा कि या रसूलल्लाह, अब जब आपने मुझे इख्तियार दे दिया है तो मैं ये ऐलान करती हूं कि मैंने अपने वालिद के फैसले को तस्लीम कर लिया है। बस मैं ये बताना चाहती थी कि ये हक मेरा है, मेरे बाप का या मेरे सरपरस्त का नहीं है। कहने का मतलब ये है कि शादी के इंतखाब में अपने शरीक हयात के सिलेक्ट करने में माँ बाप या किसी को भी जबर करने का हक नहीं है। इसलिए शादी की तारीफ हम यूं करते हैं निकाह की, हम ये रजामंदी से एक मर्द और एक औरत जब आपस में एक दूसरे के साथ शादी के लिए निकाह का पैगाम लेते और देते हैं और उस पर एग्रीमेंट करते हैं या मुआहिदा करते हैं, इसको निकाह कहा जाता है। दोनों की मर्जी में किसी और को जबर करने का हद दखल नहीं है। बाहमी रजामंदी से निकाह का होना शर्त है। इस शादी के लिए दो तीन अहकाम ज़रूरी हैं जिनको समझा जाए कि शादी के इंतखाब में दीन की बुनियाद पर माल दौलत और खूबसूरती को बुनियाद न ठहराया जाए, बल्कि हुज़ूर पाक ने जैसे फरमाया कि फस्फिर बिज़ात दीन तरबत यदाक, तेरा भला हो दीनदार खातून का इंतखाब किया करो। इसका मतलब यह है कि जिस रिश्ते के इंतखाब में दीन को बुनियादी अहमियत हासिल है और इसी की बुनियाद पर रिश्ता होना चाहिए। शादी के सिलसिले में शरीयत ने जो इख्तियार दिया है वो ये है कि मर्द एक दो तीन निकाह कर सकता है। 4 से ज़्यादा रिश्ते इकट्ठे रखना में ममनू है, क्योंकि हुज़ूर पाक ने जिन लोगों को इस कानून के नुज़ूल के वक्त देखा कि उनके पास 4 से ज़्यादा बीवियाँ हैं तो उनको हुक्म दिया कि 4 का इंतखाब कर लो, बाकियों को छोड़ दो। शादी के सिलसिले में ये बात ध्यान में रखिए
कि शरीयत जहाँ मर्द और औरत को ये आज़ादी देती है कि वो अपनी पसंद का इंतखाब करे, वहाँ पर वला मुत्तखिज़ात अक़दान कहकर शरीयत ने हमारी रहनुमाई की है कि चोरी छुपे यारियाँ दोस्तियाँ गांठना ये इस्लाम मानने वाले को ज़ेब नहीं देता है। दूसरी बात यह कि ये निकाह का फैसला जो है ये सरेआम होगा, चोरी छुपे नहीं होगा। चोरी छुपे जो रिश्ते होते हैं वो किस बुनियाद पर भी हों, लेकिन वो शरीयत को पसंदीदा नहीं है। लिहाजा शरीयत की नज़र में रिश्ता सरेआम होगा और इसके लिए बुनियादी तौर पर शरीयत ने शर्त ये रखी है कि ला यनाक़िदुन निकाह इल्ला बिहुज़ूरि बालिग़ैन शाहिदैन आक़िलैन। फरमाया कि निकाह मुनक़िद ही नहीं होता है सिवाय इसके कि दो आक़िल व बालिग़ मुसलमान उसके गवाह वहाँ मौजूद हों। इन दो मुसलमानों के सामने ये निकाह का एग्रीमेंट तय किया जाए, दो बालिग़ मुसलमानों के सामने निकाह का मुआहिदा तय किया जाए, तब ये निकाह वैलिड होगा और मुनक़िद होगा। एक बात इस सिलसिले में ये ध्यान में रखिए कि जहाँ पर शरीयत ने निकाह का ऐलान आम करना ज़रूरी करार दिया है, वहाँ पर हुज़ूर पाक ने यहाँ तक फरमाया है कि आलिनु निकाह वलो बिद्दफ़, निकाह को जाहिर किया करो, ऐलान किया करो, चाहे तुम्हें दफ बजा कर ही करना पड़े। इसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं आज हमारे पास कि कहीं शीरीनियाँ बढ़ती हैं, कहीं फायरिंग होती हैं, कहीं पटाखे छोड़े जाते हैं, कहीं पर ऐलानात होते हैं और इस तरीके से लोगों पर वाज़ेह किया जाता है कि फ़लाँ ने दो अफराद के दरमियान बाहमी रिश्ता शरीयत की रोशनी में तय पा गया है। एक चीज़ इस सिलसिले में और ये ध्यान में रखिए कि शरीयत ने एक चीज़ हक़ महर तय किया है और फरमाया कि वह आतुन्निसा सदक़ातिहिन्ना निहला, औरतों को अपने हक़ महर खुशी खुशी अदा किया करो। हक़ महर क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पस मंज़र में हमें जाना पड़ेगा। देखिए, शरीयत जब किसी को निकाह का हुक्म देती है तो शरीयत हुकूक और फ़राइज़ का एक फ़हरिस्त तय करती है। खातून के कुछ हुकूक हैं और कुछ उसके फ़राइज़ हैं, मर्द के कुछ हुकूक हैं और कुछ उसके फ़राइज़ हैं। जो निकाह के नतीजे में औरत के हुकूक हैं वो ये है कि औरत के जुमला खाने पीने, रहने सहने, क़याम ताम के खर्चात बज़िम्मे शौहर होंगे। इसके बदले में औरत उस मर्द की इताअत करेगी, उसको अपने आप से इस्तिफ़ादा करने से रोकेगी नहीं और किसी भी नाजायज़ काम में वो उसकी इताअत करने की पाबंद नहीं होगी, क्योंकि ला ताअत लिमख़लूक़िन फ़ी मासियतिल ख़ालिक़, जिस बात में अल्लाह की नाफरमानी हो वहाँ किसी इंसान की इताअत नहीं की जाएगी। हक़ महर इस सिलसिले में उस टोकन को कहा जाता है जो इस चीज़ का ऐलान करते हुए इंसान अदा करता है। शरीयत ने एक ज़ाब्ता बनाया है कि निकाह के वक्त लड़की और लड़का यानी मर्द और औरत या उनके दो नुमाइंदे बाहर बैठकर तय करेंगे कि ये मर्द कितना हक़ महर अदा करेगा। ये हक़ महर शुरू में तो एक टोकन होता है, एक रमज़ होता है, एक निशानी होती है इस बात की कि मर्द जो इतना बड़ा वादा कर रहा है कि मैं इसके क़याम ताम खाने पीने का खर्चा बर्दाश्त करूँगा, तो शरीयत कहती है कुछ तो दिखाओ फिर। तो मर्द फिर यहाँ पर ऐलान करता है कि मैं इतने रुपए हक़ महर में दूंगा, इतनी ज़मीन दूंगा, इतनी प्रॉपर्टी दूंगा, इतनी जायदाद दूंगा। ये किस इज़्ज़त की और ख़ातून की इज़्ज़त की कीमत नहीं है। कुछ बेवकूफ़ ये समझते हैं कि शायद हक़ महर औरत की इज़्ज़त की कीमत है, नहीं, ये औरत की इज़्ज़त का टोकन है। जो वादा मर्द करता है उसके टोकन के तौर पर वादा करता है कि मैं इतनी चीज़ आपको पे करूँगा एडवांस। शरीयत जब ये तकाज़ा करती है तो साथ ही हुक्म देती है कि जो हक़ महर तुम दोनों ने बाहमी रज़ामंदी से तय कर लिया है, अब इसको अदा करना शौहर के ऊपर वाजिब है, ये ड्यू है, इससे दस्तबरदारी नहीं होगी। मर्द इससे वापस नहीं आ सकता है और औरत किसी वक्त इसका तकाज़ा कर सकती है, उसका माल है, वो शौहर से जब चाहेगी इस हक़ महर का तकाज़ा कर देगी। तो हक़ महर हकीकत में टोकन है उन जिम्मेदारियों की अदायगी का जो मर्द अपने ज़िम्मे औरत के सिलसिले में लेता है और शरीयत ने उसको महदूद करके हक़ महर का नाम दिया है। गोया ये जिम्मेदारियों का टोकन है जो मर्द अदा करने का वादा करता है और फिर वो उसके ज़िम्मे ड्यू हो जाता है। एक चीज़ और अहकाम निकाह के सिलसिले में अर्ज़ करूँ, हमारे यहाँ एक लफ्ज़ आमतौर पर सुना जाता है जहेज़। जहेज़ से मुराद वो कपड़े लट्ठे और सामान होता है जो किसी औरत के साथ उसके मैके से उसके बाप के घर से आता है, उसको जहेज़ कहा जाता है। ये अरबी का लफ्ज़ नहीं, अरबी में इसको जहाज़ कहा जाता है, तैयार करना, लेकिन ये जहेज़ कोई शरई हुक्म नहीं है। शरीयत ने मर्द की जिम्मेदारी लगाई है कि अपना घर बार वो संभालेगा, पूरा घर वो तैयार करेगा। औरत की जिम्मेदारी घर तैयार करने की नहीं है। लिहाजा औरत के साथ गाड़ी का, फ्रिज का, मोटर का, बंगले का तकाज़ा करना ये मर्दानगी के खिलाफ है
और शरीयत इस बात को हुक्म नहीं देती है। शरीयत रोकती है कि जहेज़ का मुतालबा कोई आदमी न करे, क्योंकि लड़की का वालिद इस बात का पाबंद नहीं है कि वो बच्ची के साथ कोई सामान भी निकाह के वक्त पे भेज दे। असल में ये लानत पैदा कहाँ से हुई, इस बात को तो समझने की ज़रूरत है कि हम जिस माहौल में रहते हैं, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान का माहौल हिंदुओं का माशरा था ये, और यहाँ पर हिंदुओं में ये जहेज़ की रस्म मौजूद थी। उसकी वजह यह है कि हिंदू कानून में, जिसको मनुशास्त्र का लॉ कहते हैं, मनुशास्त्र के कानून में विरासत का कोई कानून नहीं है। कोई आदमी मर जाए तो उसका माल किस तरह तकसीम होगा, मनुशास्त्र के यहाँ इसकी कोई चीज़ नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, कोई कानून नहीं, कोई तफसील नहीं है। लिहाजा हिंदुओं ने ये रिवायत निकाली कि लड़की जब रुखसत की जाए तो उसके बाप के घर से उसके साथ बहुत सारा सामान भी लाद दिया जाए, और ये उसका चूंकि आखिरी सफर वापस उसने आना नहीं यहाँ पे, अब वो शौहर के घर ही रहेगी, उसी के साथ सती होगी, उसी के साथ मर जाएगी, जिंदगी और मौत दोनों उसके अब शौहर के साथ होंगे। लिहाजा इस औरत को बाप के घर से आज ही दे दिलाया जाए जो कुछ भी देना है। शरीयत ने इसको पसंदीदगी की नज़र से नहीं देखा है। उलमा कराम इस जहेज को एक लानत समझते हैं जिसने हमारे मुआशरे को नासूर की तरफ चाट रखा है। अब मसला ये, क्या जहेज के वक्त या रिश्ते के वक्त या निकाह के वक्त दुल्हन के साथ कुछ तोहफे तहफ़ का जाना शरीयत तौर पर जायज़ है? ये बात वाज़ेह तौर पर ध्यान में रखनी चाहिए कि एतदाल की राह इख्तियार करनी चाहिए। लड़की के साथ अगर कोई तोहफे तहफ़ माँ के घर से आते हैं तो वो हराम नहीं है। तोहफे के तौर पर कोई भी चीज़ अगर लड़की को दी जाएगी तो वो देना जायज़ है। आप अपनी बच्ची को तोहफे में लाखों करोड़ों दे दीजिए, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं। मैं भी लूँ उसको मुख्तसरन बयान करता हूँ कि ये जहेज के मौके पर जो तोहफे तहफ़ बच्ची को दिए जाते हैं ये रिफंडेबल नहीं है, आप इसकी वापसी का तकादा नहीं कर सकते हैं। ये एडजस्टेबल भी नहीं है कि आप इसको कहें कि जी ये बाप के माल में इस बच्ची का जो हिस्सा होगा वो उसमें इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, विरासत के माल में इसको एडजस्ट कर दिया जाएगा। नहीं, तोहफे के तौर पर दी जाने वाली चीज़ न रिफंडेबल है न एडजस्टेबल है, कहीं भी इसको एडजस्ट नहीं किया जाएगा। लिहाजा आप तोहफे ज़रूर दीजिए, आपको हक है ये देने का, आपको शरीयत पाबंद नहीं करती है, लेकिन इसको किसी खाते से मिनहा करना और बाद में लड़की के हिस्से से इसको हज़फ करना ये सही बात नहीं होगी। तो जहेज जो है ये हकीकत में हिंदू मुआशरे की पैदावार है, मुसलमानों के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, और मुसलमानों के यहाँ ये रस्म हिंदुओं के पास से आई है। और उसकी वजह यह है कि हिंदू कानून में विरासत का चैप्टर था ही नहीं, इसलिए वहाँ पर तो ये चीज़ नहीं है। मुसलमानों के यहाँ विरासत का कानून है, और जब मैं मर जाता हूँ तो मेरी बेटी और मेरे बेटे को अपना अपना हिस्सा पूरा भरपूर मिलेगा। लिहाजा मुझे कोई बाउंड नहीं कर सकता है कि मैं अपनी बेटी को रुखसत करते वक्त उसके साथ जहेज में लाख 2 लाख 4 लाख का सामान दे दूँ। शरीयत ने इसको पसंद नहीं किया है, और इस वजह से जहेज की वजह से जो मुश्किलात पैदा हो रही हुई है कि शादी का कल्चर परवान नहीं चल रहा है, और बच्चियाँ बूढ़ी होती जा रही हैं, जवानी उनकी खप जाती हैं और उनकी शादियाँ नहीं होती हैं, क्योंकि वालिदैन उसके जहेज नहीं दे सकते हैं। लिहाजा जहेज के बारे में ये बात ध्यान में रखिए कि तोहफे तहफ़ का नाम है, लेकिन अगर ये बगैर किसी कंडीशंस के हों, बगैर किसी शर्त शराइत के हों तो तोहफे के तौर पर जायज़ हैं, वरना जहेज देना शरीयत में पसंदीदा चीज़ नहीं है, इससे मुआशरे को नुकसान पहुँचता है।